महीना पहले कुवैत का विजिट करके आया हूँ। कुवैत के अंदर जितनी सख्ती है ना, इस छोटी सी आपको वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। जो कुवैत का वीजा है उसकी असल फीस कितनी है। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपका मेजबान अज़हर सलीम आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं अपना प्यारा पाकिस्तान। अपना प्यारा पाकिस्तान के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज आपके साथ मैं कुवैत के वीजा के हवाले से कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कुवैत ने पाकिस्तान के तकरीबन 19 साल बाद वीजे ओपन किए और फिर तकरीबन ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 दिन या एक महीना सिर्फ वीजे ऊपर रहे हैं। उसके बाद दोबारा फिर से बंद हो गए हैं और टिकटों पे वीजा सेल हुए हैं। और आप लोगों को पता है कि कुवैत का जो वीजा है ना, वो कम अज कम जिसने सबसे कम प्राइस में वीजा लिया है ना, उसने 25 लाख में वीजा लिया है। वरना इससे ज्यादा लोगों के पास पैसे पकड़ के बैठे हुए हैं कि हमें वीजा दे दो। 30 लाख का, 35 लाख के, हत्ता के 40 लाख तक जो है ना कुवैत का वीजा जो है ना वो सेल हुआ है। अभी ये सारी बात आपको बताने का मकसद है कि इस छोटी सी आपको वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो कुवैत का वीजा है उसकी असल फीस कितनी है। और अगर आप 30 लाख, 35 लाख या 40 लाख लगा के कुवैत जाते हैं तो आपको कौन सा वीजा लेना चाहिए। इसके अलावा अगर आप कुवैत चले जाते हैं तो वहां आपने कैसे अपने आप को जो है ना सरवाइव करना है। सबसे पहले मैं आपको इन सारी बातों में से एक बात बताना चाहता हूं कि लोग कहते हैं आजाद वीजा, चाहे अरब के किसी भी कंट्री का हो, सऊदी अरब जाना चाहते हो, ओमान जाना चाहते हो या इसके अलावा कुवैत जाना चाहते हो। अब आजाद वीजा जो है ना जनाब वो होता ही नहीं है। आवाज वीजे का जो कॉन्सेप्ट है ना वो तो जहन से बिल्कुल निकाल दें। लोग वहां पे शिरका बनाते हैं, मतलब कंपनी बनाते हैं, अरबी बनाते हैं या जो खारजी लोग होते हैं वो कंपनी बनाते हैं। कंपनी बना के उसके जो वीजा सिस्टम है ना, वीजा कोटा पास करवाते हैं, उनके 10 वीजे पास हो जाए, 8 पास हो जाए, 20 वीजे पास हो जाए। जब वो वीजे पास हो जाते हैं उसमें डिफरेंट किस्म के वीजे होते हैं, कुछ पाकिस्तान के होते हैं, कुछ बांग्लादेश के, कुछ इंडिया के। फिर उन वीजों के अंदर कैटेगरीज आती हैं कि ये वीजा कौन सा वीजा है, मतलब प्लम्बर का वीजा है, रंग वाले का है, ड्राइवर का है, किस किस कैटेगरी का जो वीजा है ना वो निकलता है। अभी आपने सिर्फ एजेंट से बात की है जी मुझे कुवैत का वीजा चाहिए। आपने अब वो आपके साथ आप उससे ये बात नहीं करते कि जी मुझे कौन सी कैटेगरी का वीजा मिल रहा है, ना वो आपसे पूछता है। क्योंकि आपने काम आपको आता है, आपके पास हुनर है रंग का, वो वीजा दे देता है आपको ड्राइवरी का, या वो वीजा दे देता है आपको वेल्डिंग का, या किसी ऐसी चीज का वीजा देता है जिसका आपको काम नहीं आता। ठीक है, अभी आप वीजा ले लिया, आपने सारा प्रोसेस किया, वीजा लेने के बाद आप उस कंट्री में चले जाते हैं, कुवैत में चले जाते हैं। अब आप कुवैत में चले जाते हैं। मैं अभी तकरीबन एक महीना पहले कुवैत का विजिट करके आया हूँ। कुवैत के अंदर जितनी सख्ती है ना इस वक्त, सेम जो नफ्सो कफील वाला सिस्टम है वो बहुत ज्यादा है। दूसरे मुल्कों से, दुबई से, सऊदी अरब से, ओमान से सबसे ज्यादा जो सख्ती है ना वो इस वक्त कुवैत में चल रही है। अभी आप लोगों ने वीजा आजाद ले लिया, ठीक है जी, आप मजदूरी कर रहे हैं, आपके पास रंग का काम है, वीजा आपके पास रंग वाला है, ठीक है, आप चले जाते हैं पत्थर वाले के साथ। लेबर कोर्ट आ जाती है, नफ्सो कफील देखने के लिए आ जाती है। एक तो आप अपनी कैटेगरी के अलग काम कर रहे हैं, मतलब आपके पास जो वीजा कैटेगरी है वो है आपके पास रंग का, और आप कर रहे हैं पत्थर वाले के साथ या आप क्रेन वाले के साथ या इसके अलावा कोई भी आप काम कर रहे हैं, तो आपका वो तो 100% जो है ना इलीगल है। प्लस आप अपने जिस कंपनी का आपका वीजा है ना आप उसमें बिल्कुल काम नहीं कर रहे, उसका ज्यादा नुकसान है। अभी इन सारी बात बताने का जो आपको मकसद है ना वो ये है कि अगर आप आजाद वीजा भी ले रहे हैं ना, किसी कंट्री में जा रहे हैं आजाद वीजा लेने के लिए, लेकर जा रहे हैं कि आप उस कंपनी में काम नहीं करना, आपने अपनी मर्जी से बाहर काम करना है, तो फिर जिस कैटेगरी का आपने बाहर जाके किसी भी कंट्री में, मैं सिर्फ कुवैत की बात नहीं कर रहा, मौजू मेरा कुवैत का है पर यह बात सबके लिए है। अगर आपने अरब मुल्कों में से किसी मुल्क में जाना है ना, तो आपने जनाब जो कैटेगरी का काम करना चाहते हैं ना, या आपके पास जिस कैटेगरी का हुनर है, आपने उस कैटेगरी का वीजा लेना, फिर आप आजाद बाहर भी काम करेंगे ना, फिर आपके जो उस आईडी है ना उसके ऊपर वो कैटेगरी मेंशन होती है। फिर अब वो आपके पास आपने ले लिया, समझे अजीज का मतलब वेल्डिंग का वीजा ले लिया, आप अपनी कंपनी में काम नहीं कर रहे, आप किसी और कंपनी में आजाद काम कर रहे हैं, बाहर रह के काम कर रहे हैं ना, तो फिर भी अगर आप वहां पकड़े जाते हैं, पुलिस आ जाती है, आपको उस चीज को देख के छोड़ देगी कि आपका जो वीजा कैटेगरी है ना वो वेल्डिंग की है और आप वेल्डिंग का ही काम कर रहे हैं, उसमें आपको बेनिफिट हो जाता है और उसमें आपको नुकसान नहीं होगा, फाइन नहीं होगा, प्लस आपको जेल नहीं होगी, और सबसे जो अहम मसला है आपको वहां से
ब्लैक लिस्ट करके आपको मुल्क में नहीं भेजा जाएगा। आजाद वीजा भी अगर आप ले रहे हैं ना कुवैत का या किसी भी कंट्री का, तो आपने जनाब उस कैटेगरी का वीजा लेना है, अपने उस एजेंट से बात करनी है कि मुझे रंग का चाहिए, मुझे वेल्डिंग का चाहिए, मुझे ड्राइवर का चाहिए, फिर आपको आजाद वीजा लेने का फायदा है। अदरवाइज आपको बिल्कुल भी फायदा नहीं है। इस टाइम जो सिस्टम अरबों में चल रहा है, नफ्सो कफील का सिस्टम चल रहा है, आपने उस कैटेगरी का वीजा लेना है जिस कैटेगरी में आपने जाके वहां काम करना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आप लाखों रुपए देके कुवैत जा रहे हैं और आप ये कोशिश नहीं करते कि यार थोड़ी सी हम स्ट्रगल करें, किसी से बात करें कि यार वाकई ही वीजा इतने का है जितने में आप वीजा ले रहे हैं। वीजे की फीस तो जो है ना वो बहुत मुनासिब है। आप बहुत महंगा वीजा लेके ना कुवैत जा रहे हैं, आप थोड़ी सी स्ट्रगल करें। हाँ, दूसरी अहम बात आपको बता दूं, अगर आप अरबों में से किसी भी कंट्री में जा रहे हैं ना, तो कोशिश करें कि आप सबसे पहले उस कंट्री का विजिट करें। क्योंकि विजिट करने से एक तो आपके दो तीन माइंड आपके बन जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि जेन्युइन जो वीजे की प्राइस है ना वो क्या है। सेकंड, आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी फील्ड का इधर काम है या नहीं। क्योंकि आप एक दफा 5 लाख 4 लाख या 20-30 लाख लगा के किसी कंट्री में चले जाते हो, आपको वहां पे काम नहीं मिलता, वो सारा लॉस हो जाता है। क्योंकि हर बंदे के पास अगर ऐसे पैसे पड़े हो ना पाकिस्तान में 30-40 लाख, वो इधर आए ना, जाहिर सी बात है हर बंदा दाएं बाएं से बहन भाई दोस्तों से लेके फिर यहाँ तक पहुंचता है और वहां